नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त दोस्तों, 15 अगस्त के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम भारतीयों के लिए 15 अगस्त क्यों इतना महत्वपूर्ण है और भारत के इतिहास में इतना इसकी अहमियत क्या है। जैसा आपको पता है होगा कि 15 अगस्त को भारत देश को एक लंबे अरसे की गुलामी के बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। ठीक इसी तरह दुनिया में और भी देश है जिनको 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी और उनके लिए भी 15 अगस्त उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भारत के लिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन से देश है जो भारत के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये दोस्तों, इस कड़ी में मेरा पहला जो देश है वो रिपब्लिक ऑफ कांगो है। अफ्रीकन महाद्वीप में दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। अफ्रीकन महाद्वीप के पश्चिम मध्य में बसा हुआ एक देश है। काफ़ी अच्छा देश है, खूबसूरत देश है दोस्तों। इसको इसको आज़ादी मिली थी फ्रांस से। आप जानते होंगे फ्रांस भी एक कॉलोनियल पावर हुआ करता था किसी ज़माने में, और उसका भारत में भी कई हिस्सों पे उसका कॉलोनियल रूल चल चुका है। जैसे आप दक्षिण भारत की तरफ देखें तो अपना पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे फ्रांस का कॉलोनियल रूल था। ऐसे ही अपने पश्चिम बंगाल राज्य के चंद्रनगर पर भी फ्रांस का कब्जा हुआ करता था दोस्तों। रिपब्लिक ऑफ कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों। आपको बताते चले कि यहाँ पे आप दो देश है इसके अगल बगल। एक है रिपब्लिक ऑफ कांगो जो आप ये लाइट ग्रीन में देख सकते हैं, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये आप डार्क ग्रीन में देख सकते हैं। दोनों अलग अलग देश हैं दोस्तों। ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और यहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोस्तों, कहानी ये है दरअसल कि जैसे कि ये दो देश कभी एक हुआ करते थे। यहाँ का जो कल्चर है वो एक हुआ करता था, वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही थे। लेकिन इन दोनों हिस्सों पे अलग अलग कॉलोनियल पावर के रूल होने की वजह से काफ़ी लंबे अरसे तक रूल होने की वजह से इनका जो लिविंग पैटर्न था, कल्चर था, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा कॉलोनियल पावर का। जैसे आप इंडिया में भी देख सकते हैं पुडुचेरी है, वहाँ का जो लोग हैं वहाँ पे उनको फ्रांसिस जो कल्चर है उसका काफ़ी इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ है भारत के अंदर। सेम यही ऐसा यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। रिपब्लिक ऑफ कांगो पे फ्रांस की कॉलोनियल रूल था, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वहाँ पे बेल्जियम का रूल था। इसके कारण दोनों में जो कल्चरल वैल्यू है काफ़ी चेंज हो गया समय के साथ साथ। जैसे अपने इंडिया में आज भी देखा जाता है कि जो हमारा कॉलोनियल रूल है उसका इफेक्ट और इस रिफ्लेक्शन आज भी हम लोग के कल्चर में दिखता है। सेम यही था जिसके कारण ये दो अलग अलग देश हुए। इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री है कांगो रिवर का, जो इन दोनों देशों को अलग करती है दोस्तों। काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। आशा करता हूँ कि मतलब आपको अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दो अलग देश हैं, एक नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अपने दूसरे देश के बारे में जो 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस कड़ी में अगला देश है वो बहरीन है। ये बहरीन का फ्लैग आप देख सकते हैं। बहरीन दोस्तों गल्फ़ कंट्री आता है, यहाँ पे इसका लोकेशन है। पर्शियन खाड़ी में एक 50 द्वीपों का समूह है, एक छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक आइलैंड कंट्री है जो पर्शियन सी में उपस्थित है दोस्तों। बहरीन का जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस है, वो कुछ खास है क्योंकि यहाँ पे लोगों को जन्मत संग्रह करा के यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के गाइडेंस के अंदर यहाँ पे जन्मत संग्रह कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे मतलब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था दोस्तों। यहाँ पे भी ब्रिटेन की हुकूमत थी जैसा कि भारत में था। सेम यही यहाँ पे भी था। 1971 में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के गाइडेंस के अंडर में ब्रिटेन से इनको आज़ादी मिली थी। उसके बाद से ये कि स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाते हैं, नहीं तो उसके पहले वो भी एक ब्रिटेन की कॉलोनियल टेरिटरी था भारत के जैसे। चलिए बात करते हैं दोस्तों दूसरे देश की। यहाँ पे दोस्तों ये देश है, आप तो फ्लैग देख सकते हैं उस देश का। यहाँ पे इसके देश का नाम है लिंकटेस्टीन एक यूरोपियाई देश है। आप यूरोपियन यूनियन का ये मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोकेशन। ये काफ़ी छोटा देश है, और अगर इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से इस देश का नंबर अब देखें तो ये दुनिया में 6वां सबसे छोटा देश है। अंडर 10 छोटे देशों के लिस्ट में अंडर 10 में ये देश आता है दोस्तों। इस देश को जर्मनी के कंट्रोल से आज़ादी मिला था यहाँ 1866 ईस्वी में। काफ़ी लंबे पहले की बात है, लेकिन वो डेट था 15 अगस्त, जिसकी वजह से ये कॉमन है इंडिया और लेस्टेंटीन में, ये कॉमन वैल्यू है। आइए चलते हैं अब अपने दूसरे मतलब देश के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँगा कोरिया के बारे में दोस्तों। यहाँ पे आप भूल जाइए कि कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे मैं दोनों यूनाइटेड कोरिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब इन कोरिया पेनिनसुला जो यहाँ पे है उसको जो इंडिपेंडेंस मिला जापान से 1945 में, तब ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे।
लेकिन कुछ राजनीतिक वर्चस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्र का 2 भागों में विभाजन हो गया और तब से ये दोनों क्षेत्र 2 अलग अलग सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है और दोनों ही एक दूसरे के प्रशासनिक क्षेत्र पे दावा भी करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो नॉर्थ कोरिया है वो बोलता है कि मैं पूरा जो कोरिया हूँ, और सेम कंडीशन वही है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया जो क्लेम करता है कि मैं पूरा जो कोरिया देश है उसका ऑनर या गवर्नमेंट हूँ। सेम कंडीशन ताइवान और चाइना का। जैसे आप जानते होंगे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन जो मेन लैंड चाइना है उसका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दोनों का कंडीशन वही है, दोनों क्लेम करते हैं कि वो असली चाइना है। सेम यहाँ पे वही है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में वही कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे कोरिया का जो कोरियन पेनिनसुला का जो मैप है आपके सामने है। यहाँ पे साउथ कोरिया का फ्लैग है और नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है। आज भी दोनों देशों के बीच में संघर्ष है, सेम वैसा ही जैसा भारत और पाकिस्तान का, अगर एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, सेम वही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी कहानी है। दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि दोनों देशों के में एक 15 अगस्त कॉमन है। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किसी एक दिन में कोई सेलिब्रेशन करते हैं। ये काफ़ी यूनिक है। ये थे दोस्तों वो देश जो हमारे साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कुछ ऐसे आप कंट्री को जानते हैं जो 15 अगस्त को उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है। अगर इस वीडियो को आपको देखने में अच्छा लगा हो और कुछ जानने को मिलेगा तो एक बार लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।